मैंने टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते होंगे, क्योंकि ये तो संस्कार मिलते हैं गर्भ से। नहीं, पहले मैंने पूछा फल फूल खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, तो चश्मा क्यों लगता है? मतलब जो है टीवी मोबाइल आदि देखते होंगे, तो हाँ देखते थे। निश्चित ही जो है जब ये बच्चा गर्भ में था उस समय उसकी माँ ने भी क्या माने अथवा मैंने कहा कि बोले हम नहीं देखते, बोले फिर मैंने कहा फिर चैनल देखे, तुम्हारी माँ ने देखा होगा, माँ को चढ़ा होगा चश्मा, इसलिए वो तुम्हारे लिए असर आ गया। आप देखते हैं बच्चे जो है जन्म होते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं, लैपटॉप की बात क्यों? क्योंकि जो है उन्हें इसको संस्कार मिला कि माँ ने 8 महीने 9 महीने क्या किया, उन्होंने कोई लैपटॉप मोबाइल आदि चलाया, तो जो है बच्चे की स्वयं कितनी महिला माँ आती है, बोले मुनीश्री बच्चा दूध नहीं पीता है, ये खाना नहीं खाता है, और जैसे तो रोता है और जैसे मोबाइल चला दोगे तो सब कुछ करने लगता है? ऐसा तो क्यों? क्योंकि वो उस समय उन्होंने जो किया वो आजकल बच्चे जैसे ना सामान खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पैकेट वाला खाना तुरंत, बाजार का खाना तुरंत, क्यों? क्योंकि उस माँ ने भी 9 माह के अंदर जो है वो चीजें जो है उनका प्रयोग किया, इसलिए वो संस्कार। तो कहने का बच्चों के लिए संस्कार को गर्भ से ही मिलना प्रारंभ में, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। यदि माँ प्रतिदिन मंदिर आ रही है, भगवान के पूजन अभिषेक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो बच्चे में वैसे ही संस्कार आ जाते हैं। और माता जी माँ है जी, कोई पार्क में जा रही है, कोई मॉल में जा रही है, कोई और भी अनेक प्रकार की पार्टियों में जा रही है, पिकनिक में जा रही है, तो वैसे ही वो संस्कार उन बच्चों में भी आ जाए। इसलिए कहा जाता है बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन श्रेष्ठ हो और बच्चों ही का हमारा बुढ़ापा अच्छा कटे, तो उसके लिए क्या करना है? बोले हमें संस्कारित होना होगा। हम संस्कार होंगे तो बच्चों को संस्कारित होना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जो है आज संस्कार जैसे शिविर भी यहाँ लगा हुआ है नैतिक शिक्षा का, और उसी बीच में जो है गुरुओं के माध्यम से भी कोई यदि संस्कार मिल जाए तो वो भी निश्चित ही आपके लिए भगवान बनने में जो है सहकारी कारण होते हैं। आज जितनी भी मंदिरों में भगवान एक मूर्ति भगवत तब प्राप्त हो रही थी, किनके कारण? निर्गंध गुरु उनको संस्कार देते हैं, तभी वो भगवत तब प्राप्त हो जाते हैं। अब मैंने कहा स्वयं महावीर स्वामी का उदाहरण दिया था कि भगवान महावीर स्वामी जो है, भगवान महावीर स्वामी कैसे महावीर ने, कितने भाव पहले उन्होंने बोले कुरुआ भील का जो जीव था, जिसने मुनिराज के जो है कहने पर उसने क्या किया था? उनसे कहा कि आप क्या करते हैं? बोले हम तो भील हैं, जानवर पड़ते मारते खाते पीते। तो उन्होंने उस समय कहा था कि तुम जो है मांस का त्याग कर दो। बोले हम मांस का त्याग नहीं कर सकते, मेरा काम ही वही है। तो फिर क्या कर सकते हो? बोले पूछा क्या क्या कौन सा मांस देते हो? उन्होंने बताया ये ऐसा। उन्होंने कहा अच्छा। बोले एक नियम ले लो कि कौवे का मांस नहीं खाएंगे। नियम तो नियम, एक एक छोटा सा नियम भी हमारे जीवन को संस्कार करके महान बना देता है। उस समय उसने कौवे के मांस का त्याग किया। और कहते हैं ध्यान रखना, जब भी आप कोई नियम लो, छोटे से छोटा नियम लो, उसमें परीक्षा जरूर होती है। क्या होती है? परीक्षा जरूर होती है। और यदि आपने उस परीक्षा में यदि मजबूती से पालन किया तो निश्चित ही आप महान बनने देंगे। और एक बार जब कौवे के मांस का त्याग कर दिया, कर्म का उदय ऐसा है कि बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया कि सारे डॉक्टरों ने मना कर दी, वैद्य ने, हकीम ने मना कर दी कि अब इनकी बचने की उम्मीद
नहीं, इनके लिए कोई दवाई नहीं। बहुत कुछ प्रयास किया, बहुत खोजा गया। एक दिन जो है वहीं से उनके घर के सामने से कोई बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति गुजर रहा था, उसको भी पता था और उसको भी पूछा कि कहाँ से है, कैसे है, तो पूरा बताया। तो जब बताया तो बोले कि हमारी बोली यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, उदास लोग हैं, क्यों लोग मतलब माहौल शोकहीन है, शोक से है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात हो रही है, ये हमारे परिवार के जो है सदस्य हैं और इनकी स्वास्थ्य खराब हुआ, इनकी जो है बड़ा कंडीशन खराब है। बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा क्या बात है, ऐसे बोले बच सकते, बच सकते, बोले क्या दवाई बताओ। तो उन्होंने कहा एक पुड़िया है, दवाई है, इस पुड़िया को जो दवाई को उनको कौवे के मांस के साथ खाना है और कौवे के मांस के साथ खाएंगे तो बच जाएंगे। वो परिवार ने तो तैयार हो, लेकिन जैसे उन्होंने सुना उस व्यक्ति ने, भील ने, बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जो कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने मुनियाज से नियम लिया है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएंगे। बोले यदि हमने छोटा सा एक नियम लिया और यदि आप उसको तोड़ते हैं, एक नियम, तो बोलते हैं शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक मंदिर तोड़ने का जो है आपको फल प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी तो बोले मर जाएंगे लेकिन मैं कौवे का मांस नहीं खाएंगे। बोले तो फिर दुर्गा का बचना मुश्किल है, तो कुछ ही समय के मेहमान है। वो चला गया और जैसे वो गया तो अब वो समझ गया, उन्होंने सुन लिया कि अब तो मैं कुछ ही समय का जो है मेहमान हूँ। बोले अब तो हम जा ही रहे हैं, तो क्यों ना हो अब सारे मांस का त्याग कर दो। क्या अभी तक तो कौवे का मांस का त्याग किया था, अब उसने कहा अब तो मर ही रहे हैं, खाने नहीं पीने का तो कोई नहीं, अब सारे मांस का त्याग कर दिया और मृत्यु हुई और स्वर्ग में देव पद को प्राप्त। और आगे चल के वही महावीर का छोटा सा एक मुनि के माध्यम से थोड़ा सा संस्कार मिला था, और कितने महावीर हमारे जो है 24 में तीर्थंकर, इन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिए, ऐसे महावीर संस्कार। तो आज वही अवसर आप सभी के लिए प्राप्त हो। अच्छा, ऐसे कौन कितने लोग हैं जिनको जो है अष्टमूल के संस्कार हुए हैं, जिन्होंने अष्टमूल धारण किया है? अच्छा, उनको नहीं अष्टमूल कौन से होते हैं, हमें कोई नहीं पता, कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। अष्टमूल, अम्मा अम्मा सुनो, अष्टमूल, बच्चे लोग ध्यान सुनो, अष्टमूल मतलब 8 श्रावक के मूल होते हैं, ठीक है ना। वो अष्टमूल क्या है, बोले 5 उदंबर फल, 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, ये छोटे फल होते हैं। आपने बगीचा के पास जाएंगे ना, गार्डन, उससे तैयार करिए हो, और छोटे से फल होते हैं, वो फूटते हैं ना, तो उसमें अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। हालांकि आप खाते नहीं हैं, कभी कभार मतलब भूल से हो जाए माता खाते हैं, लेकिन नियम नहीं है, त्याग नहीं है, तो उसका आपको दोष। तो इसलिए वो 5 उदंबर फल का क्या करना है, त्याग करना है सभी के लिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे बच्चे, सभी के लिए। कौन से? बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, ये छोटे फल, ठीक है ना, उनका त्याग करना है। तो 5 हो गए ना। 3 मद, मास, मधु, मतलब 3 मकार, 5 उदंबर फल, 3 मकार। 3 मकार क्या है? मद, मांस, मधु, मतलब शराब नहीं पीना, किसी प्रकार कोई शराब ना, अंग्रेजी ना, देसी ना, कोई बियर बार आदि कोई भी, क्या करना है, एक शराब नहीं पीना। शहद में पर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं, मैं पर आदि अनेक नाम से, तो वो शहद नहीं खाना। क्यों? बोले जो मांस है वो किसी जीव का 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के कलेवर है, और उसके किसी के मांस को खाएंगे तो उसको कष्ट होगा,
या तो उसको जीवित उसको मारा जाएगा या मार के उसको निकाला जाएगा। लेकिन जीवित खाते हैं तो भी उसमें दोष, जीवित को मार रहे हो तो भी दोष है, और यदि मरा हुआ है तो मरे होने के बाद भी उस जीव का मांस खाते हैं तो कहते हैं अंतर मुहूर्त के बाद उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। तो इसलिए और जीवों की हमें प्रार्थना का तो इसलिए मांस नहीं खाना। शराब जो होती है, जो वस्तु को सड़ा गला करके जो बनाई जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के जो है महुआ आदि फल आदि जो पता नहीं क्या क्या चीज मिलाते हैं, और उसको सड़ा गला करके और उसमें पानी आदि मिला करके जो है उसको बनाया जाए, जिससे उसमें नशा आदि होता है। उसमें भी अनेक जीव उत्पन्न, कहते हैं हमारे यहाँ एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते पता है? जैन धर्म के अनुसार असंख्या, जैन धर्म के अनुसार असंख्या, और वैज्ञानिक के अनुसार जो है 36,450 जीव। सोचो एक बूंद में, तो वहाँ उसमें कितना पानी डला होगा और कितने वर्षों से कितने रहते हैं, कितने जीव उत्पन्न होंगे। तो इसलिए वह शराब भी पीने हुई है। तीसरे जो शहद, शहद जो होता है बोले आप देखिए शहद जो होता है, आप पेड़ों पर जाएंगे छत्ता लगे होते हैं, किसी घर में बिल्डिंग में आदि छत्ते लगे होते हैं, और उसमें जो है क्या होती है, जो मधुमक्खी होती है फूलों पर जाती है, पराग उसका रस लेती है और उस रस को क्या करती है, पहले ग्रहण करती है, उसके बाद अपने छत्ते पर जाते हैं उसको उगल देती है। वमन है वो, उल्टी है, ठीक है ना। उल्टी जो है वो अवक्ष है, वैसे ही खाना चाहिए, और उस उल्टी में जो है मधुर मीठा होने से उसमें और उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जब जो शहद निकालने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उस मक्खी को जो है छत्ते को धुआं आदि करके अग्नि करके उसको क्या करते हैं, उससे निकालते, तो उससे धुआं आदि से अनेक जो जीव होते हैं उसमें ही मर जाते। बोले एक बूंद शहद खाने से बोले कहीं पर 7 गांव, कहीं 9 गांव, कहीं 12 गांव को जलाने का दोष। अब सोचिए 7 गांव में कितने जीव होंगे, कितने तो मनुष्य होंगे, पंचेंद्रिय, कितने त्रियंच होंगे, कितने पशु पक्षी होंगे, कितने चींटी चिंटा आदि कितने सारे जीव होंगे, कितने जीव होंगे। तो इसलिए कभी भी शराब, शहद, मांस और अंडे इन चीजों को हमें नहीं खाना है। ये जो क्या है 5 उदंबर 3 मकान, इस श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा जो है, जैसे छोटा बच्चा ना, कितने समय का वो 4 महीने, जब कहते हैं बच्चा जब 40 दिन का हो जाता है, 45 दिन का हो जाता है, जब पहली बार उसको मंदिर लाते हैं तो वहाँ पर मंदिर में क्या दर्शन करते हैं, और वहाँ पर कोई साधु संत मिल जाते हैं या कोई विद्वान मिल जाता है, तो उससे उसको उनके अष्टमूल गुणों के, उनके माता पिता को संस्कार दिए जाते हैं, उस बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, और माता पिता को नियम दिया जाता है कि तुम्हें इस पालन करना है और इसकी भी पालन 8 साल तक कराना है। और जब 8 साल के हो जाते हैं तो फिर पुनः उस बालक के संस्कार होते हैं, तो तब जाके वह अपने जीवन में संस्कार होता है। तो ऐसे अष्टमूलों को हमें आज ध्यान करना है। तो जिनके नियम किन किन के हैं अष्टमूलों के, अष्टमूल ध्यान आपके नियम है, बहुत अच्छी बात, 5 साल 10 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। अब नहीं लेके अब उनको आज जो है क्या करना है, उन नियमों को जो है संस्कार होना है, ठीक है ना। हो सकता है आपने जो है कभी नियम लिया होगा, अपने मन में ले लिया होगा, क्या ले लिया, या किसी विद्वान से ले लिया, लेकिन आज जो है आपके मेरे ग्रंथ गुरुराज के जो है हाथ से जो है आपको आशीर्वाद के तौर में वह आपको संकल्प के रूप में आपको वह दिया जाएगा। आप सभी उसको जो है बड़े मनोयोग से, उसको बड़े श्रद्धा भक्ति से उन अष्टमूल गुणों के श्रावक की जो संस्कार है। बोले आपसे कोई बोलता जैन कौन है, तो बोले जो जैनेन्द्र भगवान को माने वो जैन है। क्या जो जैन भगवान को माने, देव साधु को माने वो जैन है। अथवा जो रात्रि में भोजन नहीं करता है, पानी को छान के पीता है, जीव दया का पालन करता है, वो सच्चा जैन होता है। तो हमें सबका जो है यथायोग करना है, पालन करना, तभी हम सच्चे जैन होंगे।
जो समय हो रहा है, हम सभी जो है उन संस्कारों को प्राप्त करने के लिए तैयार है ना। तो सबसे पहले तो आप संकल्प कर लें, दोनों हाथ ऊपर करके आपको संकल्प करना है कि आज से हम जो है, जिनके नियम है वो भी हाथ उठाएंगे और जिनके नहीं है तो वो आज नियम ले लेंगे कि इन अष्टमूल गुणों का हम डायरेक्ट, सबसे पहले तो क्या है, डायरेक्ट शराब नहीं पीएंगे, डायरेक्ट मांस नहीं खाएंगे, डायरेक्ट अंडे नहीं खाएंगे, डायरेक्ट शहद नहीं खाएंगे। बाकी जो है इनडायरेक्ट में बहुत सारा होता है, उसको बचने का यथायोग प्रयास करें। जैसे कभी दवाई में होता है, कहीं कुछ में होता है, तो उससे यथायोग, अथवा बहुत सी चीज आज हम पेटी कौन सी होती है, या केक होता है, या बहुत सी चीज होती है उनमें अंडे आदि होते हैं, तो इनसे हम उनको पता करके यथायोग से बचने का उसका हम प्रयास करें। डायरेक्ट कभी अंडे, मांस, शहद और शहद आदि नहीं खाएंगे। इसको दोनों हाथ ऊपर करके और 3 बार ओम बोल करके आपको संकल्प करना है, ठीक है ना, एक साथ। ओम